नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल ने अपनी वर्चुअल पेशी के दौरान कहा कि मैं फिजिकली आना चाहता था, लेकिन ये अचानक विश्वास प्रस्ताव आ गया। बजट सत्र चल रहा है जो मार्च 1 तक चलेगा। इसके बाद कोई भी तारीख दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर दी। ईडी के सूत्रों के अनुसार आज की सुनवाई से दिल्ली सीएम केजरीवाल को जारी समन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईडी ने उन्हें 19 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। इस बीच अगर ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने का फैसला करती है तो ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया है। ये तीसरी बार है जब वो विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब इस बार आज यानी 17 फरवरी को विधानसभा में चर्चा होगी। इससे पहले शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा है कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कमलनाथ अपने सांसद पुत्र नकुल नाथ और काफी संख्या में कांग्रेस विधायकों के साथ शनिवार या रविवार को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। नाथ अथवा उनके पुत्र की ओर से इस खबर को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों ने सत्य हिंदी को बताया, कमलनाथ और उनके पुत्र नकुल नाथ पार्टी को अलविदा करने का फैसला ले चुके हैं। फैसले में बदलाव के अब कोई आसार नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के वाराणसी पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने वाराणसी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल है। ये देश नफरत का देश नहीं है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला गया। अपनी यात्रा के दौरान मैं हजारों लोगों से मिला। देश में डर का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि जब छोटे व्यापारी मुझसे मिलते थे तो कहते थे कि हम डरे रहते हैं कि कल क्या हो जाए। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग आते थे, आरएसएस के लोग आते थे यात्रा में। वो जैसे ही यात्रा में आते थे प्यार से बोलते थे। ये देश मोहब्बत का देश है, नफरत का देश नहीं है। ये तभी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। बिहार के बाद अब तेलंगाना में भी जाति आधारित सर्वे होगा। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वे करने के सरकार के प्रस्ताव को शुक्रवार को पारित कर दिया है। इस सर्वे के जरिए राज्य में रहने वाली विभिन्न जातियों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इसका मकसद राज्य में ओबीसी, दलित, आदिवासी और अन्य कमजोर तबके के विकास के विभिन्न योजनाएं बनाना है और उसे लागू करना है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चर्चा है कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार सकते हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्यों को बताता प्रचार रथ दिख रहा है। इसी सीट से सुप्रिया सुले सांसद हैं। सुनेत्रा पवार अगर बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो यहां ननद और भाभी का सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकार और इससे जुड़े कुछ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई खासतौर पर एक्स यानी ट्विटर पर हुई है। इसे पत्रकारों की आज़ादी का हनन कहा जा रहा है। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर, बीकेयू के प्रवक्ता तेजवीर सिंह अंबाला, शहीद भगत सिंह, किसान नेता रमनदीप सिंह मान, बीकेयू क्रांतिकारी से सुरजीत सिंह फुल, हरपाल संघा, हरियाणा से अशोक दनौदा जैसे किसान नेताओं के एक्स अकाउंट और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। किसान आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर रहे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया के सोशल मीडिया पेज गांव सवेरा को भी भारत में बंद कर दिया गया है। उनके निजी पेज को भी बंद किया गया है। सवाल ये है कि इसके पीछे सरकार कैसे है। दरअसल जब भी किसी एक्स अकाउंट को बंद किया जाता है तो एक्स उसे मेल के जरिए संदेश भेजकर इसकी वजह बताता है। किसान आंदोलन से जुड़े जिन अकाउंट्स को बंद किया गया है उन्हें मैसेज आया है कि आपका अकाउंट लीगल डिमांड के रहते रोका गया है। किसानों का कहना है कि सरकार के इशारों पर यह सब किया जा रहा है ताकि आम लोगों तक किसानों की आवाज़ न पहुंचे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के हाथ से किसान आंदोलन निकल चुका है। संजय राउत ने इससे पहले कहा कि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है वो सही नहीं है।
अभी तक 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं, जबकि कई सारे गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बड़ी जेलें बनाई गई हैं, जहां किसानों को भारत में दबाया जा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी विदेश में घूम रहे हैं। अमित शाह ने भी एक शब्द नहीं कहा है, कृषि मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। गाय के दूध पर एमएसपी में जहां 9 रुपये का इजाफा किया गया है, वहीं भैंस के दूध पर इसमें 17 रुपये की भारी वृद्धि की गई है। शनिवार को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा की। अब तक राज्य सरकार गाय के दूध पर 36 रुपये एमएसपी देती थी, जबकि भैंस के दूध पर ये 38 रुपये होता था। प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में कहा कि मुझे हिंदू समाज में कोई टेक्टोनिक बदलाव नहीं दिख रहा है कि एक समुदाय के रूप में हम अधिक कट्टरपंथी हो रहे हैं, कि अचानक हम मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं, कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। नहीं, सामाजिक स्तर पर संघ के पिछले 30 या 40 वर्षों के प्रयास से इसने सुई को 40% हिंदुओं से 45% तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रयास और समय लगता है। उनका कहना है कि जिस क्षण ये 55% को पार कर जाए, तब आपको सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और सभी के आह्वान पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आपको उस विचार का पालन करने और खरीदने के लिए कम से कम 55 से 60% हिंदुओं की आवश्यकता है, क्योंकि जिस क्षण आपके पास 60% हिंदू भाजपा के वोट दे रहे हैं, आप 48% से अधिक वोट के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के 17 से 18 फरवरी को परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा के जरिए कांस्टेबलों की 67 से 68 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए 48 लाख परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। पूरे राज्य में अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा हो रही है। राज्य के बाहर के भी लोग 6 लाख परीक्षार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत और अमेरिका ने लाल सागर में जहाज़ों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के सवाल पर बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इतर लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षित यात्रा पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस पर चर्चा की कि कैसे इस अशांत क्षेत्र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के मामले में भारत और अमेरिका मिलकर काम कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवेल्नी की मौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की मौत ने उन्हें चौंकाया नहीं, बल्कि उनके अंदर गुस्सा भर दिया है। बाइडेन ने नवेल्नी के बारे में कहा कि वो बहादुरी के साथ भ्रष्टाचार, हिंसा और पुतिन सरकार के सभी बुरे कामों के खिलाफ खड़े हुए थे। पुतिन ही नवेल्नी की मौत के जिम्मेदार हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।